डॉक्टर प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। क्या कहा आपने? मैंने कहा मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए, आपको जो चाहिए ले लीजिए, पर प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज। हाँ हाँ, हम पूरी कोशिश करें, चलो। भगवान करे ऐसा ही हो। अब इंजेक्शन मत लीजिए। तुम मसाज गर्ल चमकी नहीं हो? दिव्या सूर्यवंशी हो? तुम इतने दिनों तक मेरी केयरटेकर होने का नाटक कर रही थी, बट व्हाई? दिव्या, ये सब क्या तमाशा है बेटा? तुम इतने दिनों से हम सबसे झूठ क्यों बोलती रही? ये सब मैंने रीत के कहने पे किया था, तो इसका जवाब भी रीत ही देगी। वाओ, लवली, कमाल है यार राघव, तुम ना मुझे बिगाड़ दोगे। इतनी जल्दी इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन तुम्हारे अलावा कोई और बना ही नहीं सकता था। एंड सी यू डिड इट। बट हाँ, माइंड इट, एक और चीज, अब मैं ना तुमसे और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने वाला हूँ, रिमेंबर दैट। एंडी, मैं आपके साथ सिर्फ सीखना नहीं, आपके साथ ग्रो करना चाहता हूँ। बाकी क्रेडिट तो आपको जाता है। डन देन। कूल। वैसे आज का दिन सुपर प्रोडक्टिव और कमाल का रहा। वन सजेशन, प्लीज 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 अच्छे से रात को नींद ले लेना, क्योंकि कल हमारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मीटिंग है एंड आई वांट अस टू बी एट आवर बेस्ट। या सी यू। काफी देर हो गई है, रीत वेट कर रही होगी, मैंने उसका कॉल भी पिक नहीं किया। रीत, वीरू भैया 10 मिस्ड कॉल। ये वॉइस नोट कैसा है? राघव, कहाँ हो तुम? प्रतीक का एक्सीडेंट हो गया है, हम सब सिटी हॉस्पिटल में हैं, तुम बस जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचो। रीत, अब तो बता दो, ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? घर की बहू को नौकरानी बनाकर उसका भेस बदल के रखने के पीछे प्लान क्या था तुम्हारा? क्या सोच रही थी तुम? वीरू भैया, मैं सच कह रही हूँ, प्रतिभा को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था मेरा। और फिर भी प्रतीक आज ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझसे सब करवाया। क्यों रीत, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों मुझसे कहा कि तुम्हारा प्लान एकदम फुल प्रूफ है? क्यों तुमने मुझसे कहा कि प्रतीक को कुछ नहीं होगा, उन्हें खरोच भी नहीं आएगी? क्यों किया ऐसा, क्यों किया?
मुझे नहीं पता था वो ड्राइवर अपनी स्पीड इतनी बढ़ा देगा। बस बहुत हो चुका। मुझे अभी के अभी सब सच जानना है। मेरे बेटे की हालत किसने की? उसका ट्रक से एक्सीडेंट कैसे हुआ? कौन है इसका जिम्मेदार? बताओ मुझे। रीत है इसकी जिम्मेदार पापा जी। ये सब कुछ रीत ने किया है। इसी ने मुझे गेटअप बदलकर घर में आने के लिए कहा, यही हम सबको मंदिर लेके गई। रीत का एक्सीडेंट का प्लान भी सिर्फ रीत का ही था। पर क्यों? क्योंकि वो साबित करना चाहती थी कि शालिनी जी मम्मी जी है। अगर प्रतीक के सामने ट्रक आएगा उसे मारने के लिए, तो शालिनी जी के अंदर की ममता जागेगी और वो भागेगी उसे बचाने के लिए, और सबके सामने साबित हो जाएगा कि वही मम्मी जी है। दिव्या भाभी, आप भी तो जानती थी ना कि शालिनी जी बुआ जी है। आप चमकी बनके आपने सारे सबूत इकट्ठे किए जिसने आपको विश्वास दिलाया था कि शालिनी जी बुआ जी है, तभी हमने ये प्लान बनाया था ना। आप बताइए ना बुआ जी को, वीरू भैया को, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तो तुम्हें क्या कर दे रही है? जल्दी से मॉर्फिन ड्रिप शुरू करो। सारे वुंड्स को कॉटराइज करो। 5 ml सेफ्ट्राइक्सिन और 10 ml आइबुप्रोफेन दो। और ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करो कि हमें O पॉजिटिव की ब्लड अर्जेंट चाहिए। सारे वाइटल्स को मॉनिटर करो और इमीडिएटली एंजियोग्राफी का बंदोबस्त करो। ओके? मुझे इंटरनल ब्लीडिंग का डर है। हमें इन्हें हर हालत में बचाना है। ओके? राघव, थैंक गॉड आप आ गए। आप बताइए ना सबको। आपको भी यही लगता है ना कि शालिनी जी बुआ जी है, तो बताइए ना सबको। और इसलिए हमने कीर्ति को पागल खाने से बाहर निकाला था ना, ताकि वो सबके सामने शालिनी जी का सच लेके आए। लेकिन वो अपनी बात से पलट गए और आज उस ड्राइवर ने भी मुझे धोखा दे दिया। मैं जानती हूँ ये सब इनका प्लान है। ये ना कोई बहुत गंदी चाल चल रही है जिसकी वजह से मेरा प्लान फेल हो गया और प्रतीक भी खतरे में चले गए। मैंने तुमसे पूछा है तुमने क्यों किया? मैंने कहा था ना तुम्हें, ये बुआ जी और शालिनी जी वाले मुद्दे से दूर रहो। लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी मनमानी करनी है। और तुमने अपनी मनमानी के चलते मेरी भाई की जान खतरे में डाल दी। और मेरी भाभी को उस जुर्म का भागीदार बना दिया जिसका वो हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। ये तुमने क्यों किया रीत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की जान खतरे में डालने की?